आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। 24 पे मैं हूं नलामा, मेरे सहयोगी परेश रामा के साथ हम भिवानी, ये देख लिए ये ऑफिस कार्यालय है। यहाँ पे जज, डीसी, एसडीएम, डीएसपी सारे सचिवालय यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ पे जो भिवानी की ट्रैक्टर यात्रा थी वो पहुंची है। और यहाँ से बहल से लेके लोहारू से लेके यहाँ लगभग काफ़ी लंबा चौड़ा 70 किलोमीटर लंबा चौड़ा काफिला था। और ट्रैक्टर यहाँ पे पहुँचे हैं। ये लघु सचिवालय है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटी सी पंचायत रखी गई है किसानों द्वारा। तो यहाँ पुलिस भी देख लीजिए, महिला पुलिस और यहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात है। और जेंट्स पुलिस भी है, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं। और यहाँ पे पंचायत है किसानों की। और रवि आज़ाद यहाँ देख रहे हैं साहब तस्वीर में किस तरीके से यहाँ संबोधन कर रहे हैं किसानों की सभा को। और ये यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सौंपेंगे। अब यहाँ पे जब तक ज्ञापन नहीं सौंपते हैं, जब तक हम रवि आज़ाद जो हैं उनसे बातचीत सुनवाते हैं। रवि आज़ाद की हाँ, और जितने मेरे युवा साथी हैं और किसान के सरदारों, जितने भी ट्रैक्टर थे लगभग सारे ट्रैक्टर तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी 50% ट्रैक्टर यहाँ पहुँच पाए हैं। और यहाँ साफ तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस है चारों तरफ दिखाई दे रही है। और पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस यहाँ है, हेलमेट, सेफ्टी गार्ड सारे वगैरह वगैरह लगा के। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लघु सचिवालय भिवानी के सामने हम मौजूद हैं। और ये ट्रैक्टरों पे चारों तरफ ट्रैक्टर किसानों ने लगा रखे हैं। और हम लाइव सुनाते हैं रवि आज़ाद का इंटरव्यू सुनाते हैं। जब मैं पकड़ूंगी बड़े मुर्दाबाद खच्चर सरकार, खच्चर सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों प्रिंस लंबा हैं। तो साथियों एक बार मेरे साथ भाई अब करेंगे अपनी किसान पंचायत। और किसान पंचायत में करेंगे अपनी आगामी रणनीति के बारे में बातचीत। और एक बार जोरदार मेरे साथ नारे लगा दो। और आवाज कहां तक जानी चाहिए हमारी? दिल्ली तक। तो जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद। ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।
तो मेरी सभी साथियों से अपील है अभी किसान पंचायत अपनी शुरू करें। तो साथियों एक बार पुनः आज की जो ये पूरे जिले की और जिले के एक एक गांव से और संख्या इतनी की गिन नहीं सकते, चाहे ट्रैक्टर की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की बात हो, युवा साथियों की बात हो, हमारी बहनें भी आई हुई हैं। न्यांगड़ गांव से हमारी बहन आ रही बीना, और वो भी एक बार आगे आएंगी। हमारी बहनें भी ट्रैक्टर लेकर के, हमारी बहन बीना और सुमन एलावत वो भी ट्रैक्टर चला करके आज की रिहर्सल में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई, हमें ताकत देने के लिए आई। उनका भी बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले जो हमने अपील करी और जो 13 तारीख से लेकर के अब तक पूरे जिले में दिल्ली से आने के बाद गांव-गांव में कोने कोने में गए, आपने आंदोलन के लिए जो आशीर्वाद दिया, जो समर्थन दिया, निश्चित तौर पर ये हमें आंदोलन को जीतने में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है भिवानी की धरती से। मैं पुनः हमारे पुलिस प्रशासन का और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जितने हमारे एक साथ पूरे जिले से नाम लेंगे, ज्यादा समय लगेगा, जितने हमारे नेतागण हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सबको एक बार आप सबको शीश झुका करके नमन करता हूं जो आप आज खड़े हुए हैं इस आंदोलन के लिए। साथियों पहली बात तो एक बताना चाहे, अपनी बात शुरू करें। पहली बात तो यह है भाई, भाजपा वालों ने यात्राएं निकाली थी कि नहीं निकाली थी? ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। एक तो निकाली थी भाई यहाँ के MP चौधरी धर्मवीर सिंह ने, और एक निकाली थी यहाँ के कृषि मंत्री लुआरू के विधायक JP दलाल ने। उनने तो भाई पीछे दे के तेल डलवाया और पीछे दे की ट्रैक्टर मंगवाए, फिर भी नहीं आए। तुम बताओ भाई पीछे दे करके आए कि अपनी जेब से खर्चा करके आए? हम जो है यहाँ के सांसद को, जिसका पूरे जिले में सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, भिवानी का विधायक घनश्याम दास सराफ और तोशाम से शशि रंजन परमार, और उसके बाद भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि और लोहारू से JP दलाल, जो किसानों को चीनी और खापों को पाकिस्तानी कहता है, आज इस मुख्यालय के आगे से ये संकल्प लेकर के जाएं कि इनकी 7 पीढ़ियों में से किसी को सरपंच भी नहीं बनने देंगे जो हमारी और साथियों ये इनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, इनका सामाजिक बाइकाट हो चुका है। जो इनको बुलाएगा, जो इनको अपने घर पे भी बुलाएगा, उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इतना बड़ा जन आंदोलन। साथियों आज आपकी ताकत है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बताओ, बैल में रैली रद्द करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? किसकी ताकत थी ये? और फिर केवला में क्या होया? किसानों ने बता दिया। आज हमारा चैलेंज है, जब तक आंदोलन चलेगा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के और किसी विधायक तक को हरियाणा के किसी कोने में कदम नहीं रखने देंगे। इनको घरों में कैद करके रख दिया आपकी ताकत है। ये साथियों हमारी ताकत है। आज आपको पता चल गया कि देश के असली मालिक हम हैं। ये चोर उचक्के देश के मालिक नहीं है, ये तो हमें लूटने वाले हैं, ये तो गद्दार है हमारे। और अब आज एक बात और कर, मैं सबको पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जाना हो रहा, सब जगह ये बात कह रहे कि एक लाल बई लगा लो। सबने लगाई क्या अपने गांव में? और भाई कोई बच गया हो तो एक लाल बई लगा लो, उसमें सबसे ऊपर अपने MP का नाम, सबसे ऊपर अपने MLA का नाम, और फिर उनके नाम लिखने शुरू करो जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, जन आंदोलन के खिलाफ हैं, जो हमारी खिलाफत कर रहे हैं, जो इन भाजपा और जजपा वालों की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनके नाम लिख लो लाल बई में। अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं पंचायती, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो पंच से लेकर के पार्षद बनना चाहते हैं। और ये कुड़बा कदे का हिसाब, किसी का हिसाब बाकी नहीं रखा भाई। मौका होगा सूद समेत
ये बनना चाहते हैं पार्षद, लेकिन हम इनको जो है पंच भी नहीं बनने देंगे, इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। ये सारे कर रहे हैं काम। लाल बिल कौन कौन लगा हुआ अपने गांव में, हाथ उठाना जरा। सारे लगाएंगे। और साथियों एक बात मैं आपको और करा, अब तक भाई न्यू बताओ, राजपथ के ऊपर सलामी देगा जवान अपनी तोप के साथ, तो बताओ भाई किसान को सलामी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और हमारी तोप क्या है? किसान के ट्रैक्टर ने इस आंदोलन में तोप जैसा काम किया। और ट्रैक्टर कैसी जो है देश के प्रधानमंत्री गण पूछो, उसने रात ने सपने में भी किसान का ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है साथियों। और ये भी है भाई बात, 125 से ज्यादा हमारे किसान 57 दिन के आंदोलन में शहीद हो चुके हैं अब तक। इस आंदोलन को चाहे कितना भी लंबा चलाना पड़े, कितनी तैयारी कर ली? 2024 तक की तैयारी कर ली, या तो सरकार हमारी मांग मान ले, नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को दिल्ली से उखाड़ के लाएंगे अपने सिर पर रख करके। ये भी हमारा ऐलान है आंदोलन का। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 काले कानून वापिस ले लो और एमएसपी का कानून दे दो। 2 ही चीज तो मांग रहे, और मांग क्या रहे? जो सरकार दे रही थी वो कर रहे। अब सरकार कह रही कि भाई ये तक किसान को लाके कहती है कि नहीं कहती? और खेती के इतने फायदे गिनवा रहे, तो हम तो नहीं कहने लग रहे तुम सरकार छोड़ की सारे खेती करने लग जाओ। अगर इतना फायदा है तो इन कानूनों से केवल किसान नहीं मरेगा साथियों, देश का अंतिम आदमी मरेगा। किसान का सस्ता अनाज खरीद के उसको गोडाउनों में भर लेंगे और फिर काला बाजारी करके आज जिसको 25 रुपए किलो आटा मिल रहा उसको 150 रुपए किलो आटा मिलेगा। ये 3 कानून बना करके किसान का और किसानी का, किसान की जमीन का और देश की आम जनता का सौदा कर लिया मोदी सरकार ने। और ये कह रहे बोला भाई ये तो किसान नहीं लग रहे, ये तो बहुत बढ़िया खा रहे, ये तो बहुत बढ़िया पहन रहे, बहुत महंगी गाड़ियों में चलते हैं। भाई जो देश की सरकार बना हुआ है, जो देश का पेट भरा, हाथी से लेकर चींटी तक का पेट भरा है, उसके पास भाई किसी चीज की कमी है क्या? आरएसएस वाले कह रहे ये किसान नहीं लग रहे, भाजपा वाले कह रहे ये किसान नहीं है, तो हम भी कह रहे भाई किसान ना मानो तो बटेऊ मान लो। हम तो दिल्ली की चारों तरफ बारात लेकर के गए हैं और किसान की बारात खाली हाथ नहीं आएगी, ये भी पक्की बात है। 1 मिनट रुक जाओ जी, 1 मिनट। साथियों इसके साथ में साथियों एक बात का ध्यान रखना, सबसे अपील कर रहे, आज आपने इतिहास बनाया, ऐतिहासिक कदम उठाया। ये बताओ 26 जनवरी के लिए इतने जाओगे या जो 5-10% बच रहे वो भी सारे जाएंगे? एक भी ट्रैक्टर खड़ा नहीं रहेगा ना। और साथियों इसी के साथ आपको मैं ये भी कह रहा, कुछ लोग आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हिंसा की बात करते हैं, कुछ लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अलग अलग तरह की राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जो हिंसा की बात करे, जो आंदोलन के खिलाफ बात करे और जो आपको उकसाने का काम करे, ये मान लेना वो आरएसएस के एजेंट है, वो भाजपा के दलाल हैं। उनसे सावधानी रखने का काम आप सबको करना। और साथियों अब की बार लड़ाई सीधी है, एक तरफ वो लोग हैं जो नथुराम गोडसे को मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो युवा हैं जो भगत सिंह को मानते हैं। देखते हैं अब की बार भगत सिंह वाले जीतेंगे या नथुराम गोडसे को मानने वाले जीतेंगे? कौन से जीतेंगे बताओ? अब की बार साथियों इन्होंने कमाने वाले के मुंह में हाथ दिया है, ये लूटने वाले लोग हैं। एक बात आपको और करा भाई, कुछ लोग आंदोलन के बारे में भ्रामक बात फैला रहे, आपके बीच में ये बात भी साफ कर दें, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, भाजपा सपा वालों के खिलाफ लड़ाई है।
लेकिन हमारा विपक्षी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। अगले 20 दिन आंदोलन चल जाने दो। अभी तक तो भाजपा और जजपा वालों की कमर तोड़ी है, अब उनका नंबर भी है जिन्होंने इनसे पहले 75 साल हमें लूटने का काम किया, उनको भी नहीं बख्शेंगे। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसी बीच एक बार जो है हमारे बीच में एक बार हमारी बहनें कहाँ है, कहाँ आ जाओ, यहीं से बोलते होंगे। एक बार भाई केवल एक फैसला करना भाई, और उससे पहले आपको एक बात बता रहा, बहुत दूर दूर से आप आए हो, अभी तो आए नहीं है, अभी तो आवांगे इधर जाओ भाई। किसी को जल्दी है क्या जाने की? सारे जमे रहोगे? तो एक बात और बता दूं फिर आपने, हमने 9 तारीख को यह कहा था सोनीपत से कि जो किसानों के हत्यारे हैं, जो आम जनता के हत्यारे हैं, उस मुख्यमंत्री को और उसके मंत्रियों को किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? यहां हम जिला प्रशासन को भी ये स्पष्ट कर देते हैं कि किसी प्रकार से अव्यवस्था करने का काम ना करें। अगर किसी मंत्री का चोर दरवाजे से भी कार्यक्रम बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर हम भिवानी शहर को चारों ओर से सील करने का काम करेंगे, लेकिन उनको तिरंगा किसी भी कीमत पर नहीं फहराने देंगे। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आपका हौसला और आपका जोश देख के लग रहा कि अब की बार जो है अधिकारी झंडे फहराओगे के किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। को मुख्यमंत्री मंत्री फहराओगे तो भी वो लुक रहे फार्म हाउस में, कहाँ लुक रहे हैं? वहां फहराओगे। तो ये पूरी सरकार, हमारे बहुत सारे साथियों में कितनों का नाम लो, हमारे बहुत क्रांतिकारी भाई हैं, हमारे अजीत धनाना जी, आ जाओ अजीत भाई आओ, प्रधान जी डट जाओ, हम ना हमारा सिस्टम के हिसाब से चल लेंगे, एक बार विघन ना डालो, कोई नहीं, एक बार सिस्टम के हिसाब। हम बैठे जिम्मेदारी पे, हमने सारा बेरा अब बता देंगे भाई। हमारे जो है देंगे, जब कह दी कि भाई देंगे तो थोड़ा सा धीरज तो रखना चाहिए। हम कौन सा जान लग रहे, हम तो आड़े बैठे सब तो आखिरी में जाओगे, ठीक है? लो आ जाओ जी, देंगे अभी देंगे, प्रधान जी को बहुत वरिष्ठ है हमारे, अभी देंगे भाई। हमारे बीच में भाई हमारे अजीत है धनाना से, दिल्ली का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें लगातार इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हमारे भाइयों ने। पिछले दिनों पूरे जिले में भी यात्राएं हुई, इन्होंने भी यहाँ भिवानी में यात्रा करने का काम किया। और भाई अजीत जो है वो आज आंदोलन के लिए हमारे मजबूत साथी हैं, और सभी साथी इस प्रकार से मजबूती के साथ काम करें। एक बार हमारे भाई अजीत भी 2 मिनट अपनी बात आपके बीच में रखने का काम करें। भाइयों, जो बात थी वो तो सारी भाई रवि ने करे ली। बाकी जितने किसान भाई भिवानी पहुंचे हैं, सारे किसान भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से स्वागत है भाई भिवानी में। और आपने इतनी दूर तक आके भिवानी का चारों तरफ ट्रैक्टर चमकान का जो काम कराया है। हम कल बाडड़ा में बुला रखे थे, बाडड़ा में जा रहे थे, वहाँ भी हर एक घर से एक आदमी और एक ट्रैक्टर हर घर से निकला हुआ था। दादरी में भी रिकॉर्ड तोड़ था, तो आपने सारे पीछे छोड़ दिया, आपकी सबसे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने वाले कई हैं। और साथियों एक बात और, अगले वक्त अपने विचार रखें, उससे पहले एक बात और भाई, ये बताओ भाई दिल्ली जो है, 1 मिनट जो जी 1 मिनट, कोई नहीं तो बोल देना, इतनी तावड़ क्यों कर रहे हैं? बैठो आराम से, तावड़ नहीं कराया करते हम आंदोलन में, बैठ जाओ आराम से। तो साथियों एक बात के लिए आपको और बधाई देता हूं, करीब भिवानी के चारों ओर से किसान आंदोलन में 20 राशन की गाड़ियां गांव-गांव से
अपने आप ही सब लगे हुए टिकरी बॉर्डर और शाजापुर बॉर्डर के ऊपर जारी हरियाणा में भिवानी जिला मजबूती के साथ आंदोलन में सहयोग कर रहा है। आपको गर्व होना चाहिए साथियों। साथियों, करीब करीब 20 धरने हमारे अनिश्चितकालीन धरने, कोई भी ऐसी तहसील और ब्लॉक नहीं है जहां हमारे दिन रात के धरने किसान आंदोलन के समर्थन में और 3 कृषि कानूनों के विरोध में न चल रहे हो। एक बात और बताऊं साथियों, पिछले दिनों हमारा विधायक है और हरियाणा का कृषि मंत्री, मैं कह गुरु भाई, हरियाणा में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हरियाणा में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आवाज नहीं आई। हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो लुहारू में गया, अब तक टिकट काट रखी। आग लुहारू नहीं, हरियाणा ने भिवानी बिना दिख जाइए कि काट रखी कि नहीं काट रखी। वो पिछले दिनों बोला, जब हमने उसका विरोध किया, मीटिंग का विरोध कर रहे थे, मीटिंग में बोला भाई ये काले झंडे दिखाने वाले मैंने काला कमल क्यों नहीं उठाते? बोला था कि नहीं बोला था? किसने सुना था? साथियों, हमने कहा भाई भाईचारे का वोट लेकर के जो भाईचारे का बटेऊ बनना चाहो, कमल किसको उठाया करे? सारे गांठ बांध लो, जो न्यूकन मैंने कमल उठा दो, वो हमारा भाई छोटा भी नहीं लगा, ये भी दुख की बात है। ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे तो ये बयानबाजियां झूठ बोल करके हम मांग रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, और इन्होंने कौन सी रिपोर्ट दे दी? ये रिपोर्ट लोगे क्या? लोकतंत्र चाहिए या रिलायंस तंत्र चाहिए? तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। 36 जात, सब धर्मों की, सब राज्यों की एक होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे। एक फैसला और कर लो भाई, इसी बीच में 26 तारीख की किसान परेड में जाना। किस किस की तैयारियां? जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, सारे के सारे गांव की तैयारियां है ना? तो कितने तारीख को चलना चाहिए? कितने को? एक बार फिर बताओ, कितने तारीख को चलना चाहिए? 24 को। कितने को चलना चाहिए फिर बताओ? क्या आज एक बार पूछ ले, फैसला करना भाई, पंचायती फैसला। बताओ भाई कितने तारीख को जाना है 26 की परेड के लिए? भाई आपका तो हौसला, ये तो लिखुआ की ले लो, आंदोलन तो हर हाल में हम जीतेंगे, कोई शकी नहीं है भाई, कोई शकी नहीं है। और अब की बार बढ़िया सूत बैठ गया। गांधी जी के विचार भी है, भगत सिंह के विचार भी हैं, शांति के विचार भी हैं और क्रांति के विचार भी हैं। हमारे को भगत सिंह भी चाहिए और हमारे को महात्मा गांधी भी चाहिए। तो भाई जबरदस्त मेला लग रहा है देश में, और देश की तस्वीर तकदीर बदलेगी। साथियों बताओ फिर कितने तारीख को चले, ऐलान कर दे क्या? कौन से रूट से जाओगे? वो अजीत खड़ा था हमारा भाई, काम के लिए गए। कौन से रूट से जा रहे? हाँ अभी बुला रहे आपको। 1 मिनट प्रधान जी बात आपको देंगे, ताउल के हैं हम कड़े चांद लाग रहे। 1 मिनट जाओ, देख आगे। तो कितने तारीख का समय रखे बताओ साथियों? एक बार सुन लो भाई, सारे सुन लो भाई। 26 को परेड है। कितने तारीख को है? 26 को। एक मिनट आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एक बार क्या नाम है? एक बार हमारी बहन मीना, उसके बाद करेंगे तारीख फिक्स। एक जगह भी फिक्स करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सारे वही पूछोगे। एक बार बहन हमारी मीना है, कोई बात भैया वो गाँव नंगल से आए हम, और कम से कम छोटा सा गाँव है, बिल्कुल कम से कम 100 ट्रैक्टर लेके आए हम गाँव नंगल से। बातें है, उसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और किसान एकता, किसान एकता।
रात से जबरदस्त आंदोलन चल रहा। अभी तारीख रख लेंगे, अभी तक सारे आए भी नहीं है भाई। हमारी एक बार बहनों को उतरने देंगे। एक बार भाई हमारे प्रधान जी एक बात रख रहे 1 मिनट के लिए। आदर और सत्कार के योग्य बुजुर्गों और साथियों, भाइयों, आजादी से पहले गांव आजाद थे, मुगल काल में भी आजाद थे, अंग्रेज काल में भी आजाद थे। गांव में दस्तकार थे, कुहार था, लुहार था, जुलाया था। हमारा गांव आत्मनिर्भर था। इस आजादी के बाद गांव को लूटना शुरू किया। पहले लुहार का काम छोड़ा, खोचा, बाटा का, समार का खोचा, जुलाए का खोचा, कुहार का खोचा, और सबके वो धंधे खोज के एक जमीन का टुकड़ा बचा हुआ था जिस पर 36 बिरादरी आबाद थी, और उसको छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। ये किसान अपनी माता का टुकड़ा हरगिज नहीं देगा, और मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेगा। और मैं भाइयों बता देना चाहता हूँ, मंगल सिंह खरेटा बोल रहा हूँ, और पूरी जिंदगी इस संघर्ष में गुजारी है, बाकी बची उसको भी यही लगाएंगे। और 26 जनवरी का जो उत्साह है, गणतंत्र दिवस है, वो हमारा अधिकार है। क्यों? भगत सिंह हमारे थे, उधम सिंह हमारे थे, कुर्बानी हमने दी, आजादी हमने, और पूरा मेडल करेगा। हम झंडा दिल्ली में फहराएंगे। धन्यवाद। प्रधान जी ने जो बात कही है भाई, एक बार नारे लगा दो जोरदार, और बहुत सारे भाई जुड़ के कुछ और पीछे से पूछ पाए हैं। किसान एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आई पूरी ताकत से, बोलो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, गाय कानून वापिस लो, गाय कानून वापिस लो। साथियों कौन? हाँ बुलवा दो, कोई नहीं, एक बार बुलवा दो। साथियों मैं एक बार जो है ना भाई, खास करके ये जो हमारी पवानी खेड़ा की टीम है, कहाँ गए हमारे नितिन लांबा जी और शेषमा साहब? कहाँ खड़े? कहाँ है रोशन शेषमा जी, नितिन लांबा जी? और उसके बाद फिर तोसाम वाली टीम, और उसके बाद फिर लुहारू सिवानी तक, जितना उत्साह के साथ, और ये हमारे सरवीन भाई हो रहे हैं, सारे के सारे इतनी ताकत के साथ लगे हुए हैं भाई। एक बार अपने इन सारे क्रांतिकारियों के लिए, ये वीर योद्धा है इस जन आंदोलन के, इनके लिए तालियां बजा दो भाई, सारों के लिए। और हमारे बीच में सारे भाई, यार हमारा भाई नवीन आया हुआ। तो साथियों मैं तो एक बात कहना चाह रहा, हमें नजदीक, दिल्ली के नजदीक है कि नहीं? तो हम 24 तारीख को चले कि 25 तारीख को चले, बताओ? ऐसा है, ऐसा सुनो भाई, सुनो मेरी बात सारे साथी। 24 तारीख का पूरे भिवानी जिले का टिकरी बॉर्डर के लिए ट्रैक्टरों के साथ, तिरंगे के साथ दिल्ली कूच करेंगे। 24 तारीख सही है ना? कितने तारीख को जाना है? कितने बजे जाना है? कितने बजे? 10 बजे। एक जत्था तो लेकर के आएंगे लोहानी से, जहां सारे पीछे वाले इकट्ठे हो जाएंगे। कहां से? लोहानी। और बाकी जो जिला बच गया, फिर जो है हमारा ये खरक का जो बस स्टैंड है, ये ठीक है ना? या और कौन सा पॉइंट रखना है भिवानी का? सातवां सुबह 10 बजे सारे भिवानी जिले के किसानों को
26 तारीख की परेड के लिए 24 तारीख को कूच करेंगे लुहानी से सुबह 10 बजे और उसके बाद बाकी साथी सारे हमारे खरक में मिल जाएंगे और फिर हजारों ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर 2 दिन पहले ही अपना मोर्चा संभाल लेंगे सारे मिलकर के साथियों। और इसके अलावा एक बात आपको और करा भाई, अब की बार एक तरफ राजपथ के ऊपर कौन सलामी देगा और दूसरी तरफ किसान अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। एक इतिहास बन जाएगा दुनिया के अंदर। साथियों, जैसे फौजी, हमारे जो फौजी भाई होते हैं उनकी गाड़ी को देख करके हम सलूट करते हैं कि नहीं करते? आज किसान को देश सलूट कर रहा है। हिंदुस्तान बदल रहा है साथियों, बदल रहा है हिंदुस्तान। ये आप सबकी ताकत है। और भाई मैं एक और अपील करूंगा, क्योंकि सबको लंबा जाना कि नहीं जाना, और भाई सबको शीश झुका करके मैं एक साथ सबका धन्यवाद भी करता हूं। और भाई दुगनी तिगनी ताकत के साथ 24 तारीख को अपनी पूरी ताकत लगाने का काम कर दोगे क्या? पहले मोदी से सुलट लेते हैं, उसके बाद खट्टर का नंबर आओगा और जेपी दलाल वर्गा का तो कोई पूछते नहीं इस आंदोलन के आगे, है कि नहीं है? तो साथियों, पहले एक बार बदलत सल्टना, फिर खट्टर ने देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। तो भाई 10 बजे लुहानी 24 तारीख को अपने ट्रैक्टरों के साथ और अपने खान पीन की साथ में व्यवस्था लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? सारी अपनी व्यवस्था कर लियो भाई, और फिर खरक होते हुए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सारे तैयार हो? तब 24 तक किसी ने खाली नहीं बैठना भाई। और भाई सारों का धन्यवाद भी है। घने बहुत सारे हमारे यूनियन के, हमारे सामाजिक नेता, हमारे क्रांतिकारी भाई, किस किस का नाम लूं? और ये तो आज गौरव टिकट से आए हमारे बीच में रत्नमान जी पूछे, जो आज की यात्रा की शुरुआत करके भी गए और 20-30 किलोमीटर तक ट्रैक्टर भी चला करके ले आए। उनके और आगे कई कार्यक्रम थे। और साथियों, पूरा हरियाणा, पूरा देश जाग गया है। मैं आपसे अपील करता हूं, ट्रैक्टर अभी तक आ रहे हैं, कुछ और पूछ गए, क्योंकि बहुत लंबा जाम है। साथियों, लोहानी तक देख लो भाई, पहला ट्रैक्टर डीसी ऑफिस के आगे खड़ा तो आखिरी ट्रैक्टर लोहानी में खड़ा। ये एक रिकॉर्ड बना दिया भैया। भाई ज्ञापन का तो मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को बताऊं, अब तक ज्ञापन दे दे कि छिक लिए भाई। इतना सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे जो 75 साल की हमारी लूट हो रही है। इन कोई ज्ञापन नहीं भाई, जन आंदोलन है कि नहीं है? हाँ, और भाई साथियों, एक लिस्ट हो रही, मैं सारों के बता रहा, लोअर वाले, बैल, सिवानी, तोसम, सारे के सारे एक कुछ गांव में 2 दिन भिवानी और भवानी खेड़ा के गांव में मैं गया साथियों, और दूसरे गांव में गया। हमारी माता एक बात करी, सिर्फ हदर की कि बेटा वापिस लौट करके मत आना जब तक आंदोलन जीत नहीं जाओ। जब हमारी जान की जरूरत पड़े हमारी जान ले लेना, लेकिन जब हमारा दूध पिया है तो इस सरकार से 1 भी इंच पीछे हटने का काम मत करना। और इसीलिए हमने कहा अपनी माताओं बहनों को कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। और आज केवल कानून वापसी की मांग कर रहे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो फिर गद्दी वापसी की मांग करेंगे, कुर्सी वापसी की मांग करेंगे। और आज साथियों, कुछ जिन गांव में मैं गया, भवानी खेड़ा के मेरे पास सूची आ रही है, आप देख रहे देवीलाल चौक के ऊपर 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर, 13 पॉइंट बनाए थे। 13 पॉइंटों के ऊपर हजार ट्रैक्टर सुबह 9 बजे से शुरू हो गए थे। ऐसे गांव बड़सी से, दुर्जनपुर से, कुंगड़ भेड़ी, दौलतपुर खेड़ी और पपोसा, और शहीदों का गांव रोहनाथ और सेठ छज्जूराम का गांव अलगपुरा, इनने भी भाई पूरी ताकत लगा के साथ दिया। इनका भी भाई घना धन्यवाद है।
और अंत में मैं ये अपील करता हूं साथियों, फैसला हो गया 24 तारीख का। 1 पॉइंट बना दिया लोहानी का सुबह 10 बजे और 1 पॉइंट बना दिया खड़क का। सारों को ध्यान है। अब अगला एक अंतिम अपील और, आज आपने जो अनुशासन दिखाया है, साथियों, एक विशेष बात है साथियों, हमारा लोहारू में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा बुढ़ेड़ा गांव में, वहां से इस मार्च की शुरुआत हुई थी। बुढ़ेड़ा से लेकर के भिवानी तक हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रिहर्सल हमने की है। करीब 50 किलोमीटर की रिहर्सल करके हम ट्रैक्टरों पे यहाँ तक पहुंचे। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और मैं अंत में आपसे अपील करता हूं साथियों, जाते समय सब अनुशासन से जाएंगे। जैसे आज आपने शहर में अनुशासन दिखाने का काम किया, कोई आगे पीछे धक्का मुक्की करने का, तेज स्पीड करने का काम ना करें। सब प्रेम से जाएंगे और जाने से पहले एक बार जो जहां है, और हमारे जवान भी खड़े, पुलिस के हमारे अधिकारी भी खड़े, सारे भाई 2 मिनट का हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मौन व्रत रखेंगे। सारे के सारे जो ट्रैक्टर पे बैठा खड़ा, जो यहाँ सारे के सारे एक बार मौन व्रत रखने का काम करेंगे साथियों। शुरू करेंगे मौन व्रत। ओम। ओम शांति शांति शांति। आप मेरे साथ नारे लगा देंगे। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, किसान शहीद अमर रहे, किसान शहीद अमर रहे। साथियों, कहाँ है हमारे, कहाँ एडवोकेट कौन है? कोई नहीं बन जी, आप लोग। क्योंकि देखो भाई, एक बात और मेरी नोट कर लेना साथियों, सबसे अपील कर रहा हूं, आंदोलन उबाड़ के ऊपर है, लड़ाई बहुत बड़ी है और लड़ाई हर हाल में जीतनी है। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा देश देना है। अपनी जमीनों पर इन अडानी अंबानियों के कब्जे नहीं होने देंगे। बहुत शांति से आंदोलन आगे बढ़ाने का काम करना, पहले टोकनी की ढाल बजाना और फिर विश्वास करना। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? हमारे बीच में एडवोकेट परमानंद जी आ रहे, हमारे अंबेडकर दलित समाज से समिति से। कहाँ है हमारे एडवोकेट साहब? कहाँ? आ जाओ जी। एडवोकेट साहब का भी बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। एक बार वो भी अपने विचार रखेंगे एडवोकेट साहब हमारे। आ जाओ जी, आ जाओ। हमारे जिला भिवानी और हरियाणा प्रदेश से आए किसान भाइयों, किसानों की धरती, किसानों का देश, किसानों का हिंदुस्तान, किसान की तरफ और किसान की हाहाकार। 70 साल की आजादी के बाद किसान की ये हालत, और लुटेरे लूट के इस देश को खा गए, अंग्रेज चले गए, काले हुए जा गए, किसान की हालत नहीं सुधरी। हम सब एक हैं, 36 बिरादरी किसान है देश में। सर छोटू राम ने नारा दिया था कि दुश्मन को पहचानो और बोलना सीख लो किसानों। आज ये तीसरी लड़ाई है इस देश की। एक लड़ाई 1947 में लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये देश आजाद हुआ था, और फौज ने
तो ये साफ तस्वीरों में आपने लाइव सुना किसान नेताओं का, और लघु सचिवालय के सामने मौजूद थे किसान नेता और लाइव सुना है। काफ़ी जोश है किसानों में। और ये रवि आज़ाद यहाँ अध्यक्षता में आज यहाँ ट्रैक्टर लेके पहुँचे थे और यहाँ संख्या बहुत अच्छी खासी थी यहाँ। और अब लगातार अब भी यहाँ ट्रैक्टर बने हुए हैं और जत्था यूं का यूं चारों तरफ ट्रैक्टरों का खड़ा हुआ है। और आज यहाँ से ऐलान भी किया है 24 तारीख को 10 बजे राजपथ के लिए यहाँ किसान निकलेंगे। इन्होंने साफ कह दिया है 24 तारीख को 10 बजे किसान यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए। और यहाँ पे साफ तस्वीरों में देखा किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग किसानों ने अपना भाषण दिया है और यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई है और ज्ञापन लेने के लिए काफ़ी देर से यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं। ये कब किसान अपने भाषणों को समाप्त करेंगे, कब हमें ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार यहाँ से अभी यहाँ जो एक खास बात और देखने को मिली कि यहाँ पे जो किसान थे वो यहीं से दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए थे और बार बार बोल रहे थे नीचे से सभी जो ट्रैक्टर लेके आए हुए थे कम से कम 5,000 10,000 जो ट्रैक्टर थे हम यहीं से आज ही अभी दिल्ली निकलेंगे। लेकिन किसान जो प्रधान थे उन्होंने आज के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा आज नहीं जाएंगे, हम 24 तारीख को 10 बजे और खरक गांव में इन्होंने अपना अड्डा बनाया है, वहां सभी इकट्ठे होंगे और वहां से जत्था निकलेगा दिल्ली के लिए। और अब यहाँ रवि आज़ाद ने ज्ञापन अभी सौंपेंगे जो आ जाए उसके लिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 भिवानी से तस्वीर आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।